जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएगा उसको महीने का वजीफा मिलेगा, जो एमक्यूएम से आएगा उसको 50,000 रुपए महीना मिलेगा, है ना खबर। 12 मई पर माफी, अल्ताफ और आफाक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसने कहा? इमरान खान का गुस्सा, परवेज इलाही शहबाज शरीफ के घर खाना खाने क्यों नहीं गए, लेकिन बिलावल को किसने दावत दी, आओ खाना खाओ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है। इसीलिए मैं बोलता हूं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूं बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ जिसने तहलका मचाया हुआ है। यूं मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है कि जो कोई भी एमक्यूएम से जा रहा है उसे बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक महीने का वजीफा दे रही है, और वो भी सरकारी खर्च पर। और अगर कोई खूबसूरत खातून तो उसे फिर लाखों नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख तक भी दिए जाते हैं महीने की बुनियाद पर। लेकिन ये जो दिए जाते हैं ये सिंध गवर्नमेंट के फंड से दिए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की एक एमपीए, साबिक एमपीए, बड़ी खूबसूरत एमपी है, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उसकी पूरी तफसीलात आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन उससे पहले और साथ साथ 12 मई के हवाले से माफी मांगी गई है। वो 12 मई का वाकया कि जो पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब के तौर पर लिखा गया है, उस पर माफी मांगी है, किसने मांगी है। और लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला उस ताज़ा खबर के साथ और उस अपडेट के साथ करते हैं कि जो हर लम्हे लम्हे सूरत हाल बदलती जा रही है। हमारे यहाँ पर सहाफ़त में इसे कहा जाता है रनिंग न्यूज़, यानी कि जो चल रही होती है, जिसमें हर लम्हे ब लम्हे जो है वो सुर्खी बन रही होती है, हर लम्हे खबर बन रही होती है, हर लम्हे नया अंसर आ रहा होता है। वो है ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जाने का मामला। इमरान खान साहब के जाने के मामले के हवाले से चंद अहम बातें मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद अपोजिशन के पास तमाम के तमाम अराकीन पूरे हो चुके हैं। मैं अपने प्रोग्राम में पहले दिन से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त चाहे उनके अपने जितने भी मेंबरान हैं उनमें से 75% जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कभी भी नहीं रहे, बल्कि वो मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता रहे और वो किसी की फ़ोन कॉल्स पर यहाँ से वहाँ से यहाँ होते रहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो या एमक्यूएम हो, वो भी तहरीक इंसाफ की अलाई नहीं है, उनकी इत्तेहादी नहीं है, बल्कि वो किसी के फोम की मुंतज़िर होती है। आपको मालूम है वो कहाँ से चलती है और कहाँ पर जाकर रुकती है। अब मामला ये आ चुका है कि तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर कोटा पूरा कर रही है। मैंने आपसे खबर कही थी कि 22 अगस्त 22 इस्तीफे, वो 22 के जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ से हैं, और वो तहरीक इंसाफ के वो 22 लोग जो हैं वो 22 तारीख से पहले यानी 21 से 22 को ही जो है वो मुकम्मल तौर पर हामी भर चुके हैं अपोजिशन के साथ जाने की। और इसकी मैंने आपसे कहा था कि उनके बाकायदा इस्तीफे लिखवाने के साथ साथ उनकी वीडियो क्लिप्स भी बना ली गई है, और मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ पर और एमक्यूएम पर इनका ज़्यादा इन्हिसार नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम को ये अपने साथ एक यानी 12वें खिलाड़ी के तौर पर अपने साथ ही रखना चाहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग किसी फ़ोन कॉल्स पर या किसी वजह से कहीं पर सरक जाएं तो ये उनको अपने साथ साथ रखें। अब मामला यह है कि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर तहरीक अदम एतमाद कब आएगी और कब ये मामला हल होंगे। देखिए, तहरीक अदम एतमाद लाने में अभी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो बड़ा मामला है वो ये है कि ये लोग ये देख रहे हैं कि कहीं से एक तो फ़ोन कॉल्स ना आए, और दूसरा मामला, 2-3 मामला हैं, और दूसरा मामला ये चाहते हैं कि एक नफ्सियाती दबाव, आसाबी दबाव इतना बढ़ाया जाए कि इमरान खान खुद अपने आप से कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे और वो गलती को ये लोग पुख्ते। और तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि जो है वो स्लो, इसमें कुछ कानूनी मामलात को ज़रा सा देखा जाए और वो कानूनी मामलात किस तरह से हल होंगे और आइंदा का लाहेमल उनका क्या होगा, इस हवाले से बातचीत हो रही है। अब आ जाइए इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब इस वक्त बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि वो अपनी पोजीशन में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि इमरान खान साहब को पहली बार हुकूमत बनाने के हवाले से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सन 2011 में अक्टूबर में जो मीनार पाकिस्तान में उनका जलसा हुआ था, वहाँ से लेकर आज तक इमरान खान साहब ने काम नहीं किया था कि किस तरह इत्तेहादियों को लेकर चलना है, किस तरीके से अपने लोगों को लेके चलना है, किस तरीके से अपोजिशन को गिराना है। बल्कि ज़ाहिर है उनके सारे काम जो है वो गालिब कहते हैं ना कि नाहक फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाते हैं, तो बस वो नाहक फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जा रहे थे, तो फरिश्ते जो कुछ भी लिखते जा रहे थे वो उसके मुताबिक चलते हुए जा रहे थे। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है।
मुस्लिम लीग काफ के और ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी ने बड़ी ही मेहनत करके मुस्लिम लीग काफ को और नवाज शरीफ साहब को एक तरफ मिलाया था। लेकिन चौधरी बिरादरान जिस दिन इमरान खान साहब आए उसी दिन चौधरी बिरादरान को शहबाज शरीफ के पास खाना खाने के लिए जाना था और शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी हुई थी, लेकिन वो उस दावत में नहीं गए बल्कि वो इमरान खान साहब के साथ मसरूफ रहे। जिसके बाद ये इंडिकेशन आया कि अब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून उन पर इतना भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन जो कल परवेज़ इलाही साहब ने जो बातें कही हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो दोनों तरफ पांव रखकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल एमकेएम की भी यही पोजीशन है। अब हुकूमत इस हवाले से बड़ी शशोपंज में मुब्तला है कि आखिर जो उनके इत्तेहादी हैं और जो उनकी जमात के अरकान हैं वो ऐन मौके पर ताकत का वो हमेशा चढ़ते सूरज के साथ जाते हैं। तो चढ़ते सूरज के साथ ये तीनों यानी मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम और उनके साथ वो लोग कि जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में और जो हमेशा चढ़ते सूरज के साथ जाते हैं वो इस वक्त कहां पर जाएंगे। इमरान खान इसी तजब्बुब का शिकार है। बड़ी शातिर चाल रखी और आप ये देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब सिंध के दौरे पर है इस वक्त, जबकि इमरान खान साहब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो यहाँ पर मसरूफ रहकर इमरान खान साहब को अलग कर बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कि एक मुहावरा कहा जाता है कि किसी को मारने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे जहर दिया जाए, बल्कि जब उसको दवा की ज़रूरत हो तो उसे दवा ना दी जाए। शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल शातिराना तौर पर यह पॉलिसी खेल रहे हैं और वो ऐन मौके पर उनको कोई भी दवा नहीं देना चाहते इमरान खान साहब को। बाकी आप खुद समझदार है कि सियासत में कभी भी कोई किसी का नहीं होता, कहां पर पलकें, कहां पर आंखें, कहां पर जबान जो है वो मुकर जाती है, इसका आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त अपोजिशन एक मजबूत पोजीशन में नजर आती है। अगर फ़ोन कॉल्स नहीं आई तो हुकूमत इमरान खान साहब का मिजाज ही वो नहीं है और ना इमरान खान साहब ने कभी ये काम किया है कि वो सबको साथ लेकर चले। तो इस वजह से मसला ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को झुकना और इमरान साहब को नेगोशिएट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब इस सूरत हाल में यूं इन्होंने कहा है कि 1-2 दिन के लिए मौखर की गई है, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक ये बम किसी भी वक्त फट सकता है और ये कब फटेगा ये बहुत जल्द आपको सामने आ जाएगा। अब आइए दूसरी अहम खबर की तरफ। एमकेएम पाकिस्तान कोयटा में मौजूद है और कोयटा में मौजूद रहकर उन्होंने कहा कि जो पश्तून है वो कराची का एक बहुत अहम सुतून है और उन्होंने वहां पर जो है वो महाजर कौस को हटकर पश्तून कौस की बात की। अब मैं उसकी क्या बात कहूं, मुस्तफा कमाल की ज़बानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। खालिद मकबूल यहाँ पर अभी जो है वो मौजूद का नारा लगा रहा है, कोयटा में बैठकर कह रहा है कि जो मैं लिसानी सियासत पर लानत भेजता हूँ। अबे अपने पर लानत भेज रहा है, फिर तू बेगैरत। खैर वहां पर जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा कि वो 12 मई के वाक़े पर इस्तेमाल हो गए और 12 मई के वाक़े पर इस्तेमाल हो गए और वो 12 मई के वाक़े पर जो है वो माफ़ी मांगते हैं। उनका कहना यह है कि हम जो है वो बच्चों और औरतों को लेकर गए थे, हमें नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको 11 मई की रात की बात बताता हूँ। 11 मई को हुआ ये कि मैं एक टीवी चैनल हुआ करता था रंग टीवी, मैं उसमें करंट अफेयर के शोज़ किया करता था, यानी मैं एज एंकर शो किया करता था। उस दिन मेरे गेस्ट थे मोहम्मद हुसैन साहब जो कि आजकल एमकेएम पाकिस्तान में मौजूद है, निहाल हाशमी साहब और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लोग मौजूद थे। वहाँ पर मैंने उस रात को जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने मोहम्मद हुसैन साहब से उस वक्त कहा था, शायद मोहम्मद हुसैन साहब को याद हो या ना याद हो, मैंने कहा था साहब आप इस वक्त जो कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, ये एक सियासी गलती होगी और सियासी गलती को बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, हम इस हवाले से फ़ैसला कर चुके हैं और वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि ये एक सियासी गलती होगी और वो सियासी गलती साबित हुई। सही है। तो खैर उस वक्त जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या दीगर एमकेएम से, इस वक्त जो एमकेएम पाकिस्तान ही मैं कहूँगा क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर एमकेएम लंदन तो है नहीं, तो वो लोग जो लोग भी थे ये सब लोग उसका उस वक्त दिफा कर रहे थे। उसमें चाहे मुस्तफ़ा कमाल ही साहब क्यों ना शामिल हों, चाहे दीगर लोग ही क्यों शामिल ना हो, वो बड़े ही ज़ोरदार अंदाज से उसके ख़िलाफ़ आ रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा था, उस वक्त जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से के साथ इस वक्त जो लोग बैठे हुए उन्होंने क्या कहा था। मगर इस सारी सूरत हाल में एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अपनी दिन ब दिन पोजीशन को है वो कमज़ोर करती जा रही है, ख़ास तौर पर कराची की सियासत के हवाले से। मैंने इनके कई लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल इनके जो इस वक्त ख़ास एक फ्रेम में चल रही है एमकेएम पाकिस्तान, उस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो ख़ास तौर पर ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि वो इस्तेमाल हो गए। अब ये जो इस्तेमाल होने का मामला है ना, ये इनके जहन में रखना चाहिए। अब वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, अब वो क्या 22 अगस्त के बाद भी इस्तेमाल हुए, 22 अगस्त से पहले भी इस्तेमाल हुए, क्या वो अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ जाते हुए भी इस्तेमाल हो रहे हैं
और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो जो इकदामात इन्होंने अभी उठाए वो आज से अब 11-12 साल के बाद कहे कि नहीं जी गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, उस वक्त हम इस्तेमाल हो गए। तो अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है अगर आज वो 12 मई के हवाले से कह रहे हैं तो आइंदा दिनों के अंदर वो इमरान खान साहब का इत्तेहाद हो, इनमें से और कौन कौन से ऐसे मामलात होंगे जिस पर बाद में आकर वो ये कहेंगे कि जनाब हमसे गलती हो गई। तारीख के इस मोड़ पर भी वो कुछ जगहों पर गलत फैसले कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को उनमें से कुछ लोग अक्ल कुल समझते हैं, इसलिए वो लोग ज़ाहिर तज्ज़िये और तबसरों पर इतने गौर नहीं करते और ना ही हम जैसे छोटे लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन बहरहाल सियासी अमल में इस वक्त भी वो एक गलती कर रहे हैं। फिर कभी इस पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जिस खबर से मैंने इब्तदा की थी, सिंध की वजारत ख़जाना ने और जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने ये कहा है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया गया है, एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर तकरीबन करोड़ों रुपए का फ़ंड जा रहा है। और वो करोड़ों रुपए का फ़ंड कहाँ जा रहा है, वहाँ पर तकरीबन 50 से करीब लोग मौजूद हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है। उसमें से एक नाम आया है, उसमें बहुत सारे नाम आए, उसमें एक एंकर पर्सन का नाम भी आया है। वो एंकर पर्सन एक खातून है और वो खातून का ताल्लुक जो है वो एक सेनेटर है, उस सेनेटर की बीवी है वो, और उससे उनका ताल्लुक है। एक और खातून है जो पाकिस्तान, जो एमक्यूएम पाकिस्तान में थी, और उनका नाम है सुमीता अफजाल। अब ये सुमीता अफजाल साहिबा जब ये शुरू में एमक्यूएम में आई थी ना, तो सन 2012 जब सन 2013 में इनको सिंध असेंबली की सीट दी गई, तो मैंने उसी वक्त एमक्यूएम के एक साहब से पूछा था कि यार ये क्यों, इनको क्यों सीट दी गई है, आपके पास तो और बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जिनकी बेगमात मौजूद है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, तो उनको दिया जाए। तो खैर आपको याद है ना वो लैला परवीन की मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, ये भी कुछ इसी तरह की कहानी थी। इसको सपोर्ट करने वाले साहब जो है ना वो बाद में लंदन चले गए थे, और वो लंदन में जाने के बाद जो है वो अब लंदन में भी नहीं है, फिर वो अमेरिका वाली एक पार्टी आप जानते हैं ना, उनके साथ चले गए थे। वो इनको बहुत मीडिया में आगे आगे करते थे, ये सुमीता अफजाल साहिबा को। और जैसे ही बुरा वक्त शुरू हुआ तो ये 2018 में पीएसपी पर चली गई। अच्छा, जिस दिन ये पीएसपी पर गई तो मैंने वहाँ पर पीएसपी के हमारे जानने वाले हैं, उनसे मैंने कहा कि ये यहाँ ज़्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का आपका माहौल है ना, और तो वो वहाँ पर ज़्यादा अरसे रुकेगी नहीं। और फिर वही हुआ, और फिर वो चली गई सन 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, बहुत सरगर्म है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2-3 एमपीए और 1-2 मिनिस्टर्स हैं, वो टीवी में आने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनके बहुत करीबी समझी जाती हैं। और तो दरहकीकत एमक्यूएम से जो लोग गए हैं उनको बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर रही है। अच्छा, आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये वन साइडेड स्टोरी दे रहा हूँ, तो मैंने सुमीता अफजाल साहिबा को हर बार की तरह, मेरी एक आदत है कि मैं तमाम लोगों को जिसके मुतल्लिक बात करता हूँ, जो खबर देता हूँ, जिसके ख़िलाफ़ खबर दे रहा हूँ या जो हवाले से खबर दे रहा हूँ, तो मैं हमेशा उससे रब्ता ज़रूर करके उसका कमेंट ज़रूर मांगता हूँ कि आपकी इस बारे में राय क्या है। मैंने सुमीता अफजाल साहिबा को, खातून है इसलिए फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा था, मैंने उनको मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप किए थे और उन्होंने वो तमाम मैसेज देखे भी हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो इस पर रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल ये जो स्टोरी आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से पैसे दिए जा रहे हैं। एक और एमक्यूएम की एक और खातून भी हैं, और वो भी आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा चुकी हैं, और उनका ताल्लुक भी एक जो एमक्यूएम के ही एक साहब हैं जो जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, और जिनके नाम पर एक पार्क का भी मसला चला था, उन खातून को भी वहीं से ही कुछ पैसे वैसे दिए जा रहे हैं महीने की बुनियाद पर, ताकि घर वर खर्च चलता रहे। तो एमक्यूएम से जो जा रहा है उनको जो है आमतौर पर 50,000 तक माहाना तनख्वाह दी जा रही है, और वो भी सरकारी ख़जाने से, यानी सिंध हुकूमत के ख़जाने से। और फिर साथ साथ जो है वो बाकी आप जितने खूबसूरत होते हैं तो उतना ज़्यादा आपका ज़ाहिर है, समझ गए ना आप। मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो इतलात मेरे तक पहुँची है वही है। मैंने इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की बिल्कुल कोशिश की थी, जब मुझे नुक्ता नज़र नहीं मिला है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला है, तो मैं कहानी को यहीं रोकता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मुस्कुराते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, आप मुस्कुराते हैं तो हमारे दिलों की धड़कन चलती रहती है, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत हम सबको है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। आपकी दुआओं का हमेशा तालिब रहता हूँ, दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह के बाद।